सभी योग प्रेमियों को नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पर। हरियाणा की सरकार ने योगासनों को खेल की सूची में रखने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। अभी एक हफ्ते पहले लगभग 14-15 अक्टूबर के करीब हरियाणा योग परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के जो आयुष मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, तीनों प्रभार अनिल विज जी के पास है, उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया। इसके दो मायने हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और भी एक संभावना जताई गई है कि आने वाले टाइम में योग को शैक्षिक पाठ्यक्रम में, यानी सिलेबस में भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल का योग ध्यान केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। आइए सबसे पहले आपको उस खबर को मैं दिखाता हूँ कि पूरी खबर क्या है। तो खबर इस प्रकार है, योगासन को खेलों की सूची में शामिल करने को सैद्धांतिक मंजूरी। योग परिषद की बैठक में आयुष मंत्री ने लिया फैसला, सरकारी कार्यक्रमों में सूर्य नमस्कार करने पर मंथन। 15 अक्टूबर को एक खबर पब्लिश हुई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य, आयुष एवं गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि योग को बढ़ावा देने के लिए योगासनों को प्राथमिकता के आधार पर खेलों की सूची में शामिल करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। आयुष मंत्री ने हरियाणा में योग परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और विश्व स्तरीय ध्यान योग केंद्र स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ स्थानीय शहरी निकाय विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि शहरों में योगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता दें ताकि हर नागरिक योग से लाभ उठा सके। विज ने कहा कि 594 योग एवं व्यायामशालाएँ स्थापित हो चुकी हैं और कई का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही परिषद के अधिनियम और लोगों को भी शीघ्र ही स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सरकारी कार्यक्रमों में सूर्य नमस्कार की प्रस्तुति पर भी विचार किया जाएगा। मेन खबर सारी यही है। तो अगर योगासन को खेलों की सूची में शामिल किया जा रहा है तो इसके सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि जब योग या योगासन खेलों की सूची में शामिल होगा तो योगासन कोटे से भी भर्तियां होंगी। आप देखते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट कोटे से वैकेंसी निकलती है, तो उसमें इन खिलाड़ियों को फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे में जो योग करने वाले हैं और एक योग खेल के माध्यम से, योगासन के माध्यम से अगर खेलों में एंट्री लेते हैं तो उनको भी आने वाले टाइम में रोज़गार मिलने में आसानी हो सकती है। दूसरी बात, जब योग को खेल के रूप में शामिल किया जा रहा है तो सरकारी स्तर पर भी योग कोच की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे में योग कोच की और खिलाड़ियों के लिए अवसर उपलब्ध होने के चांसेस बन रहे हैं। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है कि योग को खेलों में शामिल किया तो जा रहा है, रोज़गार की दृष्टि से अच्छी बात है, लेकिन इससे योग हल्का हो जाएगा। योगासन खेल नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए हर एक योग साधक को। अब अगर आप भी योग के स्टूडेंट हैं तो इस बात को निश्चित रूप से समझिए कि योगासन खेल नहीं है। शरीर को मोड़ना अलग विषय है, वो सर्कस है, वो जिम्नास्टिक है। योग आसन पूरा विज्ञान है, मन का और शरीर का। इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। आप लोग ये सोच के बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये निर्णय कहाँ तक सही लगा। यह योग के भले की बात होगी या नहीं। बाकी सरकार ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। दूसरी बात, शैक्षिक पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए अभी भी विचार किया जाएगा, लागू नहीं किया गया है। इस विषय पे पिछले कई सालों से चर्चा हो रही है। अब तक तो लागू हो जाना चाहिए था स्कूलों में और योग टीचर की वैकेंसी भी आनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस विषय पे उतनी गंभीरता से नहीं सोच रही है। जहां उनको पैसा खर्च करना है अधिक, वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेहतर तो यही होता कि योग को स्कूली पाठ्यक्रम में मेन स्ट्रीम में शामिल करते, योग टीचर की वैकेंसी निकलती, ताकि बहुत प्राइमरी लेवल से ही बच्चे योग को सीख पाते और उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ पाता। खैर, आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि कब तक सरकार योग को मेन स्ट्रीम में शामिल करती है। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान केंद्र की स्थापना को लेकर है, तो इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। हर जगह, हर स्टेट में इस तरह के ध्यान योग केंद्र ज़रूर होने चाहिए, जिससे योग को वर्ल्ड लेवल पे और अधिक पॉपुलैरिटी मिल सके। व्यायामशालाओं की बात उन्होंने कही, योगशालाओं की बात कही है, तो ये अच्छी बात है कि हरियाणा ने अन्य सरकारों की अपेक्षा कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अधिक काम किया है योग के फील्ड में। वहाँ व्यायामशालाएँ, योगशालाएँ स्थापित की गई थी, तो पिछले 1-2 साल पहले वहाँ पे स्थानीय लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कुछ ऐसी भर्तियाँ भी निकली थी। मिला जुला कर हरियाणा सरकार कुछ अच्छा कर रही है।
अन्य राज्य सरकारों की तुलना में। तो मित्रों, आपको यही जानकारी देनी थी। आने वाले टाइम में हम लोग और आशा कर सकते हैं कि हरियाणा सरकार को देखते हुए अन्य राज्य सरकारें भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, जिससे योग का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके और अपना वह महत्वपूर्ण योगदान समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाने में दे सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।